So sending him away from us at that age was a challenge. तो वो एक हमको लगा कि बहुत टफ था आपके लिए कबीर को कोटा भेजना और वो लंबा टाइम उनके बिना निकालना. he said leave it. Both of them ordered gaming mouses and they started. For us also it was a very good time because suddenly that normalcy of the house came back, you know. पता नहीं ऑटोमेटिकली हमारे एरियाज डिफाइन हो गए थे फॉर सम रीजन. सो जी जब भी मैं यहाँ भी आता था तो वो मेरे को बोलते अच्छा ये ऑर्डर कर दो, ये ऑर्डर, अच्छा ये साथ ले जाओ. हेलो एवरीवन, आई एम खुशी पारेख एंड वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड. आज मेरे साथ हैं जेईई एडवांस 2026 ऑल इंडिया रैंक 2 कबीर चिल्लर और उनके पेरेंट्स. वो पेरेंट्स जिन्होंने इस पूरी जर्नी के हर चैप्टर को विटनेस किया है. आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में और फाइनली उस मोमेंट के बारे में जब सालों की मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट हुई. तो चलिए शुरू करते हैं. सर, मैम, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. कबीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू मैम. एंड मोस्ट वेलकम. सो सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी हाउ इट फील्स लाइक इतनी बड़ी अचीवमेंट कबीर ने हासिल की है, कैसा लग रहा है? इट फील्स वेरी अमेजिंग राइट नाउ. और द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक. तो टू उसका कल्मिनेशन मिलना, उसका एंड मिलना, आई थिंक दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग. एंड टू ड्रीम ऑफ समथिंग एंड दैट ड्रीम कम्स ट्रू, आई थिंक दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग. एब्सोल्युटली सर. मैम, व्हाट अबाउट यू? क्या रिएक्शन था पूरी फैमिली का जब रिजल्ट देखा? Definitely it was very overwhelming for all of us. So सब लोग हमें congratulate कर रहे थे, पर उस congratulations को कैसे contain करना है, उन सबको लेना कैसे है, हम वो भी नहीं समझ पा रहे थे. So it was a very happy moment for all of us and we are very proud of him. Absolutely. Have you ever imagined that All India Rank 2 आएगा कबीर को जेईई एडवांस में? नहीं, कभी सोचा नहीं हमने, मतलब, और ऐसा कोई हमने गोल भी नहीं बनाया था कि वी शुड गेट दिस रैंक और दैट रैंक. ट्राई टू जस्ट डू योर बेस्ट, वही शुरू से ही इसका And we always used to pray जो वो चाहता है वो उसको मिल जाए. हाँ. एंड ही अचीव्स हिज जो भी उसके स्किल हैं, जो भी उसका जो भी उसको एंड मिलना चाहिए, एंड विच जस्टिफाइज हिज टैलेंट, जस्टिफाइज हिज वर्क, वो उसको मिल जाए. दैट इज द बेस्ट वी कैन होप फॉर. इनिशियली जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तब पापा ने कहा था कि उनकी रैंक को बीट करना है. तभी 554 तभी मैंने उनको बोल दिया था ये चैलेंज भी नहीं है. तो उसके बाद फिर जब देखा पापा ने कि कितना बेटर अच्छा कर रहा हूँ, तो उसके बाद नहीं बोला. तो आपने उसको पूरा ऐसे लिया कि मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पापा इन अ गुड वे एंड मुझे उनको बीट करना है. नहीं, वो तो मतलब ये सोचा ही नहीं था कि बीट करना है. ये सोचा था कि जितना मतलब भाई हमेशा टारगेट तो रैंक 1, मैं तो टारगेट रैंक 1 ही रखता. तो हमने हमेशा देखा है इसने अपने बाकी सारी चीज़ें जो ये करना चाहता था उनको बैक सीट दे दिया था 2 साल से. सो इसने सब कुछ ही ऑल द टाइम ही वाज स्पेंडिंग इन दिस एंड सम टाइम इन प्लेइंग बिकॉज ही रियली लाइक्स टू प्ले सॉकर, बी विद हिज फ्रेंड्स फॉर सम टाइम. ऑलराइट. तो वो ये ज़रूर करता था, बट अदर देन दैट सारा टाइम वो डिवोट अपने इस ड्रीम के लिए करता था. सो मैम, व्हाट ऑल ही हैज सैक्रिफाइस्ड फॉर दिस प्रिपरेशन? Definitely he used to love his school friends, ओके. you know, so he came here and he could not spend that much time with them, but now they are together again. Yeah. So he had a very good set of friends who were always there with him. So एक तो ये है चीज़, definitely family time. So we were away from him for a very long time. So sending him away from us at that age was a challenge. तो वो एक हमको लगा कि so I think he used to play guitar. Okay. So he likes playing guitar. So he is good at it and he has played in some events also, family events mein. So that also took backseat, but now he wants to do it again. So slow, I think probably he'll restart that. So there are a lot of things which took backseat for a span of 2 years. कबीर, और कुछ है जो इसके अलावा आपने सैक्रिफाइस किया, जैसे कि आपकी मदर ने बताया? फुटबॉल तो सबसे बड़ी. और क्या क्या हॉबीज थी? लाइक आप स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा थे, राइट? तो मेनली स्पोर्ट्स. जैसे स्कूल में भी जाते थे, स्कूल खेलने के लिए जाते थे, स्कूल मतलब स्कूल में गए, मेन टारगेट रहता था स्कूल में कैसे फुटबॉल प्रैक्टिस करवा लें कि फुटबॉल खेल पाए. So for him school was more of social development. तो पढ़ तो मैं खुद लूँगा. So बट देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस. मतलब बहुत कम स्टूडेंट ये कर पाते हैं कि स्कूल में को स्कॉलरशिप एंड एकेडमिक आई विल हैंडल इट ऑन माय ओन. दैट्स सो वंडरफुल. बट यस सर.
I was just saying sports में running as well. So he used to run a lot और वो 100 meters, 200 meters. I still remember a race in school where he was running and he had a cramp in his leg, and he again picked up and he just crossed all the participants and he won that race. So we had goosebumps on that day when Oh my God. that one race. मैं ऑलरेडी सबसे बहुत आगे था So but he had cramps, complete then he कर रहा था stopped. race. Yes. Great. Yeah. So sports definitely helped, and like we always talked about कि sports बहुत जरूरी है. It tells you so many things. Yeah, like other aspects of life, which is like dedication, discipline. वो सारी चीजें academics में भी कहीं ना कहीं काम आती ही हैं किसी एक्सटेंट तक. So what else, कबीर? अभी क्या सोचा है? रिजल्ट आ गया है, जो आपने सोचा था ऑल इंडिया रैंक वो आपको मिल गया है. अब क्या क्या चीजें कंटिन्यू करने वाले हो कॉलेज जाके? अभी तो भाई बहुत लोग बहुत कुछ करने के लिए बोल रहे हैं बट कोई दोस्त बोल रहा है जिम चलेंगे, कोई दोस्त बोल रहा है फुटबॉल खेलने चलेंगे. प्लान्स बनने लग गए. हाँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो उतना टाइम तो है नहीं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई जितना कुछ मिस आउट किया है वो सब वापस करूँ. आपकी मोस्ट फेवरेट हॉबी जिसको आपने बहुत मिस किया, फुटबॉल. सैक्रिफाइस किया, तो अभी स्टार्ट कर दिया है रिजल्ट आने के बाद हाँ. खेलना? उसी दिन तो नहीं, बट अभी थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो उतना नहीं अच्छा. खेल पा रहा हूँ. और अच्छा, रात में कुछ थोड़ा ऐसा खेल जो रहा एग्जाम खत्म होती है उस दिन आपने किया? हूँ. माइनक्राफ्ट घर जाते सबसे पहले माइनक्राफ्ट खेला. ओके, दैट्स सो ग्रेट. और रात के 4 बजे तक खेला था. ओके दो बजे तक. So my younger son had a test next day. ओके. So he said, leave it. Both of them ordered gaming mouses and they started. For us also, it was a very good time because suddenly that normalcy of the house came back, आफ्टर सो लॉन्ग. after so long. सो मैम, एज यू हैव मेंशन, बहुत टफ था आपके लिए कबीर को कोटा भेजना और वो लंबा टाइम उनके बिना निकालना. तो एज अ मदर, व्हाट रोल यू हैव प्लेड थ्रू आउट दिस जर्नी? लाइक हाउ सपोर्टिव you were and how dedicated you were towards his preparation. Before his coming here also, we left the decision on him. We were there to support, to guide him to the right direction, but we always left it on him that it's your decision if you are going, and if you are staying also, then also ये तेरा decision. ठीक है? We won't push you. So after coming here also, the trial period of 15 days, which he took, he was continuously sharing, but we said, give it time. So, but after that, once he made his mind, he never looked back. So, and then his father used to be here for a longer duration of time. Okay. मेरी जॉब के साथ मैं बहुत लंबा नहीं आ पाती थी, and the younger one at home. तो मैं तो बीच में every 2 weeks, 3 weeks मैं विजिट करती थी. I used to settle everything. इसका एक ट्रैश घर रूम में एक सीक्रेट है जिसमें स्टैश इन विच चिप्स, बिस्किट्स, some juices, some nuts and everything. मैं भर के इसका सब क्लीनिंग करके इसके कपड़े रेडी करके मैं वापस चली जाती थी. I used to keep coming going. Alright. मैं बहुत लंबा नहीं रुक पाती थी. सर, आप सर रुके रुकते हैं लंबा उसके हाँ जी. साथ? हाँ, मतलब I used to come once in 2 months for 15 days. और मैं मतलब I wanted to be here close to him but not with him. So मतलब we used to, I was outside Samunath and I was like around 3 kilometers from here. So I normally used to, सुबह आता था, शायद रोज सुबह भी नहीं पर ब्रेकफास्ट में आ जाता था, फिर शाम में आ जाता था, थोड़ा वॉक कर लेते थे. तो दिन में शायद 15-20 मिनट वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर, बट दैट वाज इट. इट वाज नॉट बिकॉज आई वांट टू विद हिम, आई वाज क्लोज टू हिम सो दैट if he needs anything or anything to share, then I am there. क्वालिटी टाइम बेसिकली. Yes. Yeah. सर, तो जैसे कि मैम ने मुझे बताया आप भी सेम फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग. तो आप जब यहाँ रहे कोटा में कबीर के साथ, Yeah. तो बात पे ऑब्वियसली कबीर को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली होगी आपसे क्योंकि सेम फील्ड से हैं. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरी जर्नी को लेकर, या मैं कहूँ कोटा को लेकर? No, so Kota, the day we step in Kota, it was a different world for us. Like all the green shirts around, and everyone, like it was, we used to call it Alanpur for some reasons. But I think it was a totally different vibe. Of course, we come from Gurgaon and Delhi, where it is more crowded. So we found a little bit peace here. People are not in hurry, and everyone is just towards their goal, like the students, of course. So I really liked Kota. मतलब बहुत ही सही लगा मुझे. In terms of we discussing, छोटे मोटे inputs मैं देता रहता था, लेकिन it's mostly him
who knew things. And after he is here, probably he has already surpassed me. So I didn't have anything to contribute. But yes, a short period here and there. वो बाप बोल ही देता है ये कर ले, वो कर ले. लेकिन not, I don't think कोई ऐसा major कोई input मेरे को देने की जरूरत पड़ी इसको. कबीर आप क्या बोलोगे? जैसे एकेडमिक इनपुट नहीं होता था, बट जैसे पेपर के बाद कभी बुरा लग रहा है फॉर नो रीजन, मैं जनरली अवॉइड करता था ज्यादा बुरा लगना, बट स्टिल जब कभी बुरा लग रहा है, कुछ ऐसा है जो मेरे को डिविएट कर रहा है अपने टास्क से, तब थोड़ा इनपुट रहता था कि किस तरीके के कॉन्वर्सेशंस रहते थे मम्मा पापा के साथ? मम्मा से किस तरीके के कॉन्वर्सेशंस रहते थे बेसिकली? मम्मी बस ज्यादा कुछ नहीं होता, बस बहुत मतलब We were- ये भी कर लो, रूम साफ रखो. मम्मी का मम्मी से खाने पीने और सब. बेसिकली मम्मी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: हाइजीन, फूड, सेफ्टी. या You know, 3 things. So इनको mostly we लेकर used ज्यादा yeah, conversations होते थे. discuss more of एंड these. व्हाट अबाउट योर फादर? उनसे किस तरीके की बातें हो, जैसे कि उनसे ये बात ज्यादा होती थी कि इसके बाद भी लाइक जेई के अलावा और भी क्या करना है, उसके बाद भी क्या Okay, करना है, हाँ. ये सब बातें ज्यादा होती थी. और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ वगैरह और क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं, ये सब भी बीच में बात करते हैं. तो फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स है? जैसे कि आपने मेंशन किया यू वर ऑलरेडी हैविंग दोस कॉन्वर्सेशंस, बाद में क्या करना है, तो क्या सोचा है? पापा ने तो हमेशा ट्राई किया कि मतलब कोई MIT जैसा जाने का ट्राई करें, बट वो मतलब देखते हैं कितना पॉसिबल है वो. ऑलराइट. उतना ज़्यादा नहीं सोचा कि फ्यूचर में क्या करना है, बस ये पता है कि मतलब मास्टर्स तो एटलीस्ट करनी है. हाँ. इतना Okay. पता है. तो मैम कुछ ऐसे बचपन के इंस्टेंसेस हैं जो आप दोनों मुझसे शेयर करना चाहेंगे कबीर को लेके? लाइक शुरू से इतने स्टूडियस थे या फिर थोड़े नॉटी थे, या यू नो चाइल्डहुड मेमोरीज हर बच्चे की होती हैं, तो कुछ बताना He चाहेंगे? was never a troublesome child. बहुत ही सिंसियर था हमेशा से. He never used naughtiness. हर एक बच्चा थोड़ा नॉटी होता है. एग्जैक्टली. इसके भी अपने इंटरेस्ट थे जिनके लिए थोड़ा सा पुश करता था हमको, बट ओवरऑल हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है. और साइंस मैथ्स इसके हमेशा फोटे रहे हैं. लैंग्वेजेस में हिंदी थोड़ा सा हम पुश करते थे बिकॉज दैट वाज अनदर लैंग्वेज व्हिच ही हैड टू स्टडी, बट ओवरऑल ही वाज ऑलवेज गुड इन स्टडीज. तो सर एलन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि बच्चे को इतना दूर भेजना अपने शहर से, एंड यहाँ पे पूरा हेल्दी कंपटीशन मिल रहा है क्योंकि हर शहर से टॉपर्स आ रहे हैं बेसिकली, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सो मतलब आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर. तो Definitely. जो भी मेरे को एक्सपेक्टेशन थी वो सरपास तो हुई है ही. मतलब जब हम आए थे ऑफ कोर्स, एंड व्हेन वी आर गोइंग बैक, गाड़ी से जब वापस जा रहे थे फर्स्ट टाइम, आई थिंक दैट वाज अराउंड दशहरा और दिवाली, एंड इन द कार इटसेल्फ लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इट, एंड कि हमें क्या करना चाहिए आगे, नेक्स्ट स्टेप्स. सो उस समय थोड़ी एप्रीहेंशंस थी कि कैसे रहेगा, एंड वी वर हियरिंग सम स्टोरीज. लेकिन मतलब मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट. शिकायत So क्या much so that after going back home, we made a list of pros and cons. हाँ. So there was a huge list of pros and cons were very few. And as you said, it is more about, not about the studies only, Yes. it's about the people around you. Yeah. So when we met few of his classmates or future classmates, I think वो एक atmosphere मिलना जो यहाँ possible था एलन में, कोटा में, वो I think कहीं और नहीं मिलता. So the same student somewhere else may be giving a different result, but that atmosphere, that group of students, when they come together, they see, oh yeah, I can aim for this, I can aim for this. Absolutely. Which Definitely his performance was enhanced. He was always doing very well, but that group of people definitely helped him a lot. yes. कबीर क्या बोलोगे? जैसा मामा पापा बता रहे हैं यहाँ पे लाइक यू वर हैविंग रियली गुड फ्रेंड्स, तो स्कूल फ्रेंड्स भी आई थिंक बहुत अच्छे थे, तो उनको यहाँ पे छोड़ के आना, वहाँ पे छोड़ के आना, आई मीन टू से, तो यहाँ पे कैसा रहा? फ्रेंड सर्कल कैसा रहा? एटमॉस्फेयर कैसा था? मेरे को कभी लगा नहीं कि मैं बहुत छोड़ के जा रहा हूँ, बिकॉज लाइक मेरे को डेफिनेटली 8 से ही पता, 8 9 से पता था कि प्रोबेबली स्कूल छोड़ना पड़ेगा मेरे को. Okay. अपना पुराना वाला 11th में जाके, तो मेंटली प्रिपेयर हो चुका था मैं. एंड अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे, कॉल वगैरह पे बात होती रहती है. जब वापस भी जाता था, तो जब दिवाली पे वापस गया था, कहीं बीच में वापस जाता था, तो मिलते रहते थे. कोटा के फ्रेंड्स कैसे थे? अब कोटा के क्या friends लग रहा है? बढ़िया ही थे, हमेशा सेम बिल्डिंग में रहते थे हम, तो काफी मजा भी किया हमने. एंड अच्छा, कोटा की कोई मेमोरीज बताना चाहोगे फ्रेंड्स के साथ, या क्लास की कोई मेमोरी? मतलब
मेनली तो पढ़ते ही थे हम, बट बीच में फिर मतलब लड़ाई हो जाती थी, तो किसी को मतलब परेशान भी कर देते थे, थोड़ा सा टीज कर देते थे, और चलता रहता था ऐसे कुछ। भाई हम बहुत कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ बड़ा कॉन्क्रीट पढ़ाई के अलावा नहीं सोचने के ट्राई ही नहीं करते थे। तो अभी जब रिजल्ट आया तो स्कूल फ्रेंड से भी आपने शेयर किया होगा रिजल्ट, कोटा में जितने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर किया होगा, तो उनके क्या रिएक्शंस थे, कैसा लगा? कोटा में तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो कोटा में दोस्तों को तो पता ही था कि मतलब इसी रीजन में आ जाऊंगा मैं। एंड स्कूल वाले फ्रेंड्स को स्कूल में अच्छा करता था, जो वहाँ जहाँ पहले पढ़ता था वहाँ पे अच्छा करता था, तो उनको एक्सपेक्टेशंस थी? हाँ जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उनको तो एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज भाई बीच में मिला था, मैं उनको बता भी रहा था मैं कैसा कर रहा हूँ, बट जो थोड़े मतलब अब मानो 8th के दोस्त 7th के दोस्त, उन लोग को इतना आइडिया नहीं था, तो उन्होंने जब ऑनलाइन देखा, उन्होंने ऑनलाइन नहीं देखा उसकी, उनको पता नहीं है, तो उन्होंने फिर उनके मैसेज आने शुरू हुए कि वाओ कांग्रेट्स। वंडरफुल। ओके, तो मैम जैसे कि पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लाइक व्हेन एवर योर चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, तो लाइक ऐसा कुछ हुआ कभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज आया हो एंड जब आपको लगा हो लाइक इट इज़ गेटिंग अ बिट टफर, कैसे उसे एकेडमिक्स overcome तो ये यूजुअली हैंडल कर लेता था, बट कभी कभी थोड़ा सा भी स्कोर में डिफरेंस हो जाए तो थोड़ा सा मेंटली, थोड़ा सा कभी कभी मैंने देखा है इसको थोड़ा, यूजुअली तो काम रहता है. So that time we used to tell him that maintain your mental equilibrium. That will only help you. Stay calm. It's okay. Phases will come, but they will pass. You know. एवरी एग्ज़ाम आफ्टर एवरी एग्ज़ाम, Yes. सो जब इसका एग्ज़ाम होता था संडे को, तो मैं हमेशा कोशिश करता था उसको ड्रॉप करके आऊँ, और कोशिश करता था कि इसको पिकअप करूँ, क्योंकि वही मेन दो इंस्टेंसेस रहते हैं, टाइम पीरियड रहता है. तो वापस आते हुए वी नेवर यूज टू डिस्कस अबाउट मच अबाउट पेपर कैसा हुआ. तो हमेशा ये होता था, ये पेपर दे दिया, अभी नेक्स्ट का सोचना है, मतलब दिस इज़ ओवर नाउ, इट हैज़ नो बियरिंग ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. तो हमेशा हमारा यही रहता था, हो गया, यू कैन लुक एट इट बट दिस हैज़ नो बियरिंग, सो मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. एनालाइज करके हाँ, Move on. think about next one. And what about those parents जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज पेरेंट्स रोल इन देयर चाइल्ड्स प्रिपरेशन जर्नी? See, मैं तो ये बोलना चाहूँगी, देखो मेहनत तो बच्चा ही करता है, बट पीछे एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट खड़े रहेंगे तो बच्चे की एंजाइटी और बच्चे का फियर कम हो जाता है. सो स्टैंड बिहाइंड देम एंड कीप गाइडिंग देम. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. यस सर. या आई थिंक इनिशियल स्टेजेस में जो बिल्डअप होता है ना, जैसे बच्चा सेकेंड है, थर्ड क्लास में है, फिफ्थ, टिल द टाइम ही इज़ इन 5th और 6th क्लास, जो आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो, जैसे होता है ना क्लास में, इफ़ यू आर बिजनेस फैमिली तो यू विल बी गिविंग डायरेक्शन मोर इन बिजनेस फैमिली, इफ़ यू आर फ्रॉम एकेडमिक फैमिली और maybe army background, I don't know, different professions will give their own bearing towards children. So वो जो 5 years है, that makes initial आगे का time, and if the person is capable, whatever you give to him, sports family for example, right, he could have, if we were in sports, maybe he was doing sports now, right. So वो हमें properly parents को सोचना चाहिए कि किस तरह से हम बच्चे को वो चीज़ दे रहे हैं, and then I think finally तो बच्चा ही करता है, राइट. बट ऑल थ्रू आउट छोटे छोटे इनपुट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एक बहुत बड़ा ज्ञान एक साथ नहीं, छोटे छोटे इनपुट्स, अच्छा ये कर ले, अच्छा ये ट्राई कर ले, अच्छा वो ट्राई कर ले. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपको इतने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्यूचर में प्रिपेयर करना है तो. मैम आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि मदर्स आर ऑलवेज मल्टीटास्किंग, आपको क्योंकि आप अब प्रोफेशन में आपने हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जैसे कि आपने बताया, तो लाइक हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज फॉर यू टू मैनेज, बच्चे का एकेडमिक्स भी देखना है, अपना जॉब भी है, देन हाउस कोर्स भी हैं, कैसे सब कुछ इतना परफेक्टली आपने बैलेंस किया? I think definitely it was a lot of hard work. Teachers' day starts very early. Yeah. So we start at 5 and it doesn't finish till 12 at night. So definitely the whole day is very busy. But with them, both the children, I would say, they were never bad in academics. They were good in academics. So a little help was enough for them. So that side was little sorted, and thankfully Mohit my husband is very focused on academic
result and achievements of the children. So he always used to guide both of them, you know. So if I'm taking care of day-to-day things, he has a vision. Yeah, I think that worked well. that creates a perfect balance, I guess. Yes. Yeah. Yes, sir. What about you? Like students, मैं या मैंने कभी सोचा नहीं कि हेल्थ का फॉर एग्जांपल राइट आई मीन हेल्थ एज वेल एज फूड हैबिट्स एंड लाइक ऑल एवरीथिंग शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट राइट सो पता नहीं ऑटोमेटिकली हमारे एरियाज डिफाइन हो गए थे फॉर सम रीजन राइट सो ची जब भी मैं यहाँ भी आता था तो वो मेरे को बोलती अच्छा ये ऑर्डर कर दो ये ऑर्डर अच्छा ये साथ ले जाओ वो बकेट भर के दे देती थी वो मैं अगली बार आता था तब भी उसका बकेट वहीं का वहीं रहता था टच नहीं होता था मैंने कहा वो पुराने वाला तो ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट विच ऑफ कोर्स आई वुड फॉरगेट एंड एज वेल एज लाइक क्लोथिंग एंड एवरीथिंग सो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है So we ensure that all other things are taken care so that he can focus on his Absolutely. thing. All right. अच्छा, कुछ ऐसा था जो आप दोनों ने भी कबीर के लिए सैक्रिफाइस किया, क्योंकि बच्चा तो डेफिनेटली इतने बड़े एग्जाम की जब तैयारी कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आ रहा है, जैसे कि आपने बताया. क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बीइंग अ पेरेंट आप लोगों ने सैक्रिफाइस करी जस्ट बिकॉज कबीर वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सच अ बिग एग्जाम? Definitely thoda sa the life became very busy because he had classes very far from home, so we had to many days used to go in dropping pick, you know, lot of time used to go in dropping, picking, staying there waiting for him. So I used to go most of the times, he used to go, so life became very busy and you know time was less for each other. Those kind of things happened, but I would not say there's anything like sacrificing for your child. Everything was, I think every parent has the Yes. same thought. There is no Yeah. sacrifice. There is just Yes. like what all you can do, you do it for them. Yes, and we happily. did it very happily, and Yeah. we feel contented. We are happy today after doing all that. Absolutely. Yes, Kabir. There is something going in your mind. नहीं मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि मतलब I just wanted to mention कि that was before going to Kota and another thing mainly तो like when I was 3 my mother left her advertising career and stayed at home for I think 3-4 years, so that's Okay. the main sacrifice which I would think is a sacrifice. Okay. So yes, because he in initial years he used to fall sick very often. So you know, leaving him and going on a one's knees also used to, you know, my legs used to tremble. That how will I leave him and go now? You know. So then I shifted my career so that I can be more with my children. And one day he told me, "आप मुझे रोज छोड़ के चले जाते हो." I कहा, "Okay, हम नहीं जाएंगे." So that's when we decided to shift. Yeah. You know. And younger one also came, so both of we have them. 2 children now. And but it was again we loved doing it. If we Yes, had to we do loved it again, doing it. There was no second thought that like why I left it or no. We thoroughly enjoyed all the time we spent with them and whatever we have done for them. So Kabir, how do you feel? इतना सब कुछ like when your parents are doing for you and आप उनको अब वो चीज़ करके दे चुके हो जो उन्होंने सोचा था और आपने सोचा था खुद के लिए, कैसी फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है काफी like क्या बोले अब हो गया जो हो रहा था तो अब पीछे कर लिया जो करना था, अब थोड़ा फ्री टाइम है तो ज़्यादा कुछ सोच तो नहीं रहा हूँ, बस दोस्तों के साथ थोड़े मज़े कर लेता हूँ खेल लेता हूँ, उतना ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है दिमाग में, कंटेंट तो हूँ satisfied हूँ. But we are thinking all the time what we have with him now. How can we Spend make it. the most of it? Yeah. So that's what we are planning every day. That कहीं चले जाएं, इसके साथ जितना टाइम मिल सकता है मिल जाए हमें. घूमने जाना तो जैसे 2 साल से घूमने तो कहीं जा ही नहीं पाया. So now it is a most perfect time to go. हाँ वही ट्राई चल रही है, बस डिसाइड करना कहाँ जाना है वही डिसाइड नहीं हो पाता. Great. So sir, ma'am, thank you so much. इतनी you so सारी much. डिटेल इनसाइट्स देने के लिए. सो आई जस्ट होप जितने भी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. एंड आई गेस सब लोग आपके जो भी एडवाइजेज हैं या व्हाट ऑल यू हैव डन फॉर योर चिल्ड्रन दे विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट एज पर देयर सिचुएशंस, क्योंकि हर पेरेंट आई गेस ज़्यादा ही करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, पुशिंग देम टुवर्ड्स देयर गोल. सो थैंक यू वंस अगेन एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस. Thank you एक so चीज मैं मतलब मेरे दिमाग में हमेशा Yes, रहता है please, sir, शेयर करने please. के. तो व्हेन ही वाज लाइक इन 2nd grade or something,
तो इसको एस्ट्रोनॉमी और वो बहुत ही पसंद था बचपन से, Okay. लाइक ही वाज क्रेजी आफ्टर एस्ट्रोनॉमी। तो इसके क्लास में टीचर ने पूछा कि व्हाट इज द फादर स्टार, राइट? तो वो तो सबको पता था सन, राइट? एंड देन ही सेड सेकंड फादर स्टार, एंड देन वो भी मेरे को तो पता नहीं क्या है, लेकिन सेकंड फादर स्टार बताया, अल्फा सेंचुरी, राइट? हाँ, yes. एंड देन इसने थर्ड बताया, फोर्थ बताया, फिफ्थ बताया, सिक्स बताया, सेवन बताया, एट बताया, नाइन्थ। सो 10 फादर स्टार के इसने नाम ले दिए। तो मतलब एट द सेकेंड ग्रेड, मतलब इट वॉज अबाउट डिटेलिंग, वो कि सेकेंड ग्रेड में आप डिटेल, वो पढ़ रहा था बुक्स, एंड वी यूज टू हैव सम बुक्स ऐसी जनरल जो फोटोज वाली बुक्स होती है ना। तो सो आई थिंक एट अर्ली स्टेजेस यू कैन एक्चुअली गेज आपको अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। एंड एवरी डायरेक्शन इज फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम इन एनी डायरेक्शन, लेकिन किस में लेके जाना है वो जान लो तो सबसे बेनिफिशियल रहता है। एब्सोल्युटली। एस्ट्रोनॉमी में तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई बुक्स और जेई में भी नहीं करी, 10th तक भी कोई मतलब एनसीईआरटी वगैरह ज़्यादा कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी, बट एस्ट्रोनॉमी की बुक्स मंगवा के बहुत सारी बुक्स पढ़ी है मैंने एस्ट्रोनॉमी। वही क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी Curiosity. आपको, राइट? ग्रेट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू कबीर, एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, एक और टॉपर की स्ट्रगल स्टोरी के साथ एंड उनके पेरेंट्स के फीडबैक्स के साथ। थैंक यू सो मच।